निफ्टी लाइफ टाइम हाई पे निफ्टी इधर जाएगा कि इधर जाएगा। बहुत से निवेशकों के दिमाग में दोस्तों एक सवाल होगा, निफ्टी अभी किधर जाएगा, हम क्या एक्शन ले अभी के निफ्टी के एक्शंस के हिसाब से। तो निफ्टी की चाल को देख के मुझे क्या करना चाहिए अगर मैं निफ्टी का ट्रेडर हूं, अगर मैं लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करता हूं तो मेरे क्या एक्शन होने चाहिए। तो दोस्तों आइए, आप सबका स्वागत है। मैं पीयूष पटेल प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से आप सबको वेलकम करता हूं निफ्टी इंडाइसेस व्यू के ये कंटिन्यू एपिसोड में। दोस्तों हर महीना शुरुआत में हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि निफ्टी की चाल कैसी रहेगी। तो दोस्तों आइए, ये महीना भी हम जॉयफुल जून में जाने निफ्टी की चाल क्या रह सकती है और उसके रिलेटेड मैं मेरे एक्शंस को जान पाऊं। तो दोस्तों हम कवर क्या करेंगे, हम कवर करेंगे निफ्टी में हमने पिछले महीने क्या डिस्कस किया था, क्या हुआ और इस महीने हम क्या उम्मीद रखें, कौन से पॉजिटिव इंडाइसेस है, गोल्ड में हम क्या सोच सकते हैं और उसके रिलेटेड कुछ अदर इंडाइसेस, निफ्टी की फेयर वैल्यू क्या बनती है और हम उसके हिसाब से क्या प्लान करें दोस्तों। राइट, तो ये हमारे आज के टॉपिक है। इनके साथ हम ये टॉपिक पे जाए उससे पहले दोस्तों मैं आपको दो इंपॉर्टेंट इवेंट याद करा दूं। नंबर वन इंपॉर्टेंट इवेंट, हर संडे आप देख ही रहे हो पिछले 6 संडे से दुनिया भर के स्टूडेंट्स खुद रिसर्च करके, जो आप ही की तरह जॉब कर रहे होंगे, बिजनेस कर रहे होंगे, रिटायर होंगे, हाउसवाइफ्स होंगे, पर कितना बड़ा रिसर्च, बढ़िया रिसर्च करके वो आपको प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो सीरीज है संडे की रिजल्ट अपडेट सीरीज, इसे मिस मत कीजिएगा। ये संडे भी और 7 वेल्थ क्रिएटर कंपनियां होगी जिस पे उसमें क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए इस पे हम लोग बात करेंगे। दोस्तों दूसरा इंपॉर्टेंट इवेंट, 9 तारीख से जून प्रैक्टिकल बैच शुरू होगी। आप में से जो लोग खुद ये सब सीखना चाहते हो प्रैक्टिकली, तो ये बैच जून महीने में चालू होगी, 4 महीने तक चलेगी, जहां पे प्रैक्टिकली इकोनॉमी पे, इंडस्ट्री पे, कंपनियों पे, टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे, खुद पे, पोर्टफोलियो पे अलग अलग सी चीजें सिखाई जाएगी। सो दोस्तों इफ यू वांट टू टेक पार्ट, आप 9 तारीख की जून बैच में पार्ट ले सकते हो। राइट, मोस्ट वेलकम टू दिस टू द इवेंट। दोस्तों पूरी निफ्टी हम लोग जाने उससे पहले मैं आप लोगों को याद करा दूं, याद कीजिए वो समय 2008 से 14 वाला, जब 6 साल तक बाजार आपका बेयर मार्केट कहलाता था, जब शेयर आपके चलते नहीं थे, जब इंडेक्स आपका पूरा ट्रैप्ड था। उस समय भी आप में से कई लोग हैं जो दशक से साथ जुड़े हुए, साथ में हम लोग हर महीना इन वीडियो पे बातचीत कर रहे हैं। वो समय भी दोस्तों कैसा था, वो समय पे भी कुछ इंडस्ट्रीज थी, ऑटो, एफएमसीजी, फार्मा, टेक्नोलॉजी, जहां पे ग्रोथ था, जो सेक्टर चलते जा रहे थे। लेकिन दोस्तों आप में से जो लोगों ने वो 6 साल के दरमियान एक्यूमुलेट किया इंडिया के मार्केट में, उन्होंने जबरदस्त वेल्थ पाया, कोई डाउट नहीं है इस चीज में। राइट, 2014 से तो जबरदस्त तेजी आई दोस्तों। 2014 से पहले कुछ इंडस्ट्री चल रही थी, बिकॉज इंडिया वॉज इन बेयर मार्केट, नॉट ओनली इंडिया, होल वर्ल्ड वॉज इन बेयर मार्केट। बट पोस्ट 2014 we saw overall world economy moving and India has grown very well। भारत ने सबको चौंका दिया, जो ग्रोथ भारत ने दिया। दोस्तों 2014 में रैली आई, फायदा उन्हें हुआ जिन्होंने मंदी में इकट्ठा किया। राइट, 2014 के बाद अगेन आपने 2 साल बाद एक 2 साल लंबा करेक्शन मोड देखा। अगेन आप इंडियन मार्केट देख रहे हो, इंडिया एक ऐसी इकोनॉमी जिसका जीडीपी कंटिन्यू दोस्तों बढ़ता जा रहा है। आपने फॉल के दरमियान माल इकट्ठा किया तो आपको उसके बाद की रैली में फायदे हुए। दोस्तों अगेन 2018 से पूरे ग्लोबल इकोनॉमी म्यूटेड हो गई, 2% की ग्लोबल इकोनॉमी का ग्रोथ, लेकिन आपके भारत का ग्रोथ आपने देखा पिछले 2 दशक से ग्लोबल से डबल चल रहा है। सो थैंक्स टू दिस ऑल
दिस ऑल मिलेनियल्स, जो मिलेनियल्स है थम्स अप कर दीजिएगा ना। मिलेनियल्स की कंट्री है दोस्तों, यंग कंट्री है। हमने देखा है भारत जनरली दुनिया से डबल परसेंटेज पे ग्रोथ करता हुआ आगे बढ़ रहा है दोस्तों। 2018 में भारत में भी आपने निफ्टी में करेक्शन मोड देखा। अगेन हम लोग दोस्तों यही तो बरसों से कहते हैं, जो करेक्शन में ऐड करेंगे वो तेजी देखेंगे। तो दोस्तों आप लोगों ने करेक्शन में माल लिया, देखो हम वापस लाइफ टाइम हाई पे आ गए। सो दिस इज द वे। ये इंडिया है दोस्तों, इंडिया है, यानी इंडिया वो कंट्री है जिसका जीडीपी कंटिन्यू बढ़ रहा है। यस, मैं मानता हूं चाइना का भी जीडीपी कंटिन्यू बढ़ता है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी इंडियंस कंपनी की बहुत अच्छी बढ़ रही है। ट्रस्टेबिलिटी इंडियन कंपनी की अच्छी है, मार्केट कैप इंडिया को मिलता जा रहा है। राइट फ्रेंड्स, जीडीपी पे कोई डाउट नहीं है, आने वाले 10 साल में जबरदस्त ग्रोथ दोस्तों हम लोग करने वाले हैं। जीडीपी के साथ जैसे प्रॉफिटेबिलिटी आगे बढ़ती जाएगी, बाजार तो चलना ही है, तो माल इकट्ठा करते जाओ, प्रॉब्लम बीच में आएंगे। देखो जीडीपी बढ़नी है, प्रॉब्लम क्या आ सकता है, बीच में कभी इन्फ्लेशन राइज हो गया, बीच में कभी कुछ और घटनाएं आ गई, तो ये घटनाओं की वजह से आपका बाजार करेक्शन में आ सकता है। बट इन एनी टाइप ऑफ करेक्शन इन इंडियन मार्केट एटलीस्ट वेयर वी आर सीइंग ह्यूज डिमांड, हमें एक्यूमुलेशन करना चाहिए। राइट, तो दोस्तों लास्ट मंथ मार्वेलस में हमने क्या चर्चा की थी दोस्तों? मई महीने में हमने डिस्कस किया था कि ओवरऑल जो चल रहा था, हमने कोरोना के बाद जो फॉल देखा, एग्जैक्ट पिछले जून में हमने बैंड ऑफ द ट्रेंड देखा था 9,500 से। 9,500 से बाजार वापस पुराने हाई 12,500 तक गया और हमने नवंबर में एक नया ब्रेकआउट देखा। फटा पोस्टर निकला, अगेन अपना हीरो इंडिया। ये ब्रेकआउट देने के बाद हम लोगों ने रैली 15,500 तक की देखी। 15,500 जो हमारा सबसे पहला टारगेट था, हमने वो टारगेट क्लियर किया। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारा 19,500 का टारगेट 2014 से पेंडिंग है। ये टारगेट भूलना नहीं है। ये जो कुछ हम जा रहे हैं, ये हम 19,500 की ओर जा रहे हैं। बट पहला टारगेट 15,500 क्लियर होने के बाद हमने 2 महीने करेक्शन के देखे। अप्रैल अमेजिंग एंड मार्वेलस में। अप्रैल में हमने दोजी देखी, मई में हमने लोअर हाई, लोअर लो और लोअर क्लोज देखा। तो ये 2 महीने थे हमारे करेक्शन के। इसीलिए हमने पिछले महीने डिस्कस किया था कि लो लगना एक नॉर्मल चीज है। लो लग चुका था मई में, अब लो से घबराना नहीं है। लेकिन लो के नीचे, प्रीवियस मंथ के लो के नीचे निफ्टी बंद नहीं हुआ था, तो हमने यह डिस्कस किया था कि उम्मीद रखे लो लगे, इट्स ऑल राइट, हम जबरदस्त बाइंग नीचे के लेवल से देखेंगे। राइट, हमने दोस्तों ट्रैक करने का डिसाइड किया था मंथली हाई। हाई अगर ब्रेक होता है, निफ्टी हाई के महीने के हाई के ऊपर निकलता है पिछले महीने के, तो हम वापस से लाइफ टाइम हाई एक नया देखेंगे। दिस वॉज अवर टारगेट ऑफ द मार्वेलस में। तो किसी को याद है क्या वो कौन सा लेवल था? मंथली हाई कौन सा ट्रैक करना था? 15,063। 15,063 के ऊपर निफ्टी निकलता है तो हम ये मानेंगे हम वापस नया लाइफ टाइम हाई देखेंगे, और 15,500 एक एक्सपेक्टेड टारगेट था। अब दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं मई महीने में क्या हुआ, व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग मार्वेलस में। राइट फ्रेंड्स, हमारा तय था कि अगर नया लो लगाता है तो कंटिन्यू करेंगे एसआईपी, अगर रिकवरी करेगा तो पार्टी करेंगे, और क्या। राइट, चलो मई महीने में क्या हुआ। तो दोस्तों मई में जैसा हमने डिस्कस किया था, हमने 14,416 का एक नॉर्मल लो देखा, पर 14,416 से एक बड़ा बाइंग आया। वहां से वो बाइंग ने हमें 15,063 तक ले गया, जो हमारा डायरी में लिखा हुआ लेवल था। वो लेवल पे रेजिस्ट किया निफ्टी ने। 7 दिन तक निफ्टी वो लेवल को पार नहीं कर पाई।
ये ऑब्वियस एक रेजिस्टेंस हमें ध्यान रखना चाहिए था। 15,063 पार करने के बाद आपने देखा कि हमने कंटिन्यू रैली किया 15,500 जो कि आपका टारगेट था तब तक। दोस्तों इतना ही नहीं, निफ्टी ने एक बढ़िया बिहेवियर दिखाया, लाइफ टाइम हाई नया बनाया, उससे बढ़िया लाइफ टाइम हाई के ऊपर क्लोज दिया। तो दोस्तों अगेन मई महीने में हमने क्या देखा? दोस्तों 2 महीने का जो म्यूटेड फेज था वो पार करते हुए हमने मई महीने में हायर हाई, हायर लो, हायर क्लोज अलोंग विथ लाइफ टाइम हाई क्लोज देखा। तो दोस्तों जॉयफुल जून में हम क्या उम्मीद रखे? बाजार 14,600 से 15,600 कितना हजार पॉइंट हम पे आ गए। दोस्तों ये जो पॉजिटिव बायस है ये कंटिन्यू रह सकता है कब तक? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो हमें हमारा पुराना टारगेट 19,600 को याद रखना चाहिए, 19,600 हम आने वाले 2-1 साल में पहुंच जाएंगे। दोस्तों 75 साल भारत के पूरे होने वाले आजादी के, तो ये 75 साल की आजादी हम फीकी नहीं मनाने वाले हैं। कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को 75 साल से पहले पूरा करेंगे और कई नए प्रोजेक्ट्स की नींव रखी जाएगी 75वें साल पे। तो 2022 की जो 15 अगस्त होगी वो लाइट नहीं रहेगी, वो जबरदस्त एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहेगी। मैं उम्मीद करूंगा कि हम इसकी इफेक्ट जीडीपी पे, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे और आपके निफ्टी पे देखने वाले, राइट फ्रेंड्स? तो ये ओवरऑल टारगेट रखो। ये जून महीने में हम उम्मीद करेंगे कि पॉजिटिव बायस कंटिन्यू रहे, क्योंकि हमने लाइफ टाइम हाई के ऊपर क्लोज दिया है। ये पॉजिटिव बायस मैं लिख के रखा है कागज में 15,987, ये हमारा पहला टारगेट होगा। 15,987 15,987 के आगे 16,391 और 17,177 के टारगेट हम कुछ समय के रख सकते हैं दोस्तों। यानी पॉजिटिव बायस कुड कंटिन्यू टूवर्ड दिस ऑल लेवल। हम मान सकते हैं 2 महीने के आराम के बाद बाजार वापस अपनी पॉजिटिविटी की ओर बढ़ चुका है। मैं मानता हूं आप लोग कहोगे पीयूष भाई ऑलरेडी 38 के पीई पे है, 40 पहुंचाओगे क्या? जरूर दोस्तों, आप पीई देखते हो, उसमें कोई मेरे को भी नाराजगी नहीं है, लेकिन हम खाली पीई देखते हैं। हम ये भी तो देखें कि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है कंट्री की। तो क्वार्टर टू क्वार्टर जो ट्रेल प्रॉफिट आएंगे, बाजार बढ़ता जा रहा है। याद रखिएगा ये 12,000 पे भी 40 का पी था, राइट? पर बाजार बढ़ता जा रहा है, आपके प्रॉफिट भी तो बढ़ते जा रहे हैं कंपनियों के, राइट? सो कोई हाई रिस्क ऐसा नहीं है बाजार में, हमें पॉजिटिव अपने बाजार पे रहना चाहिए, राइट फ्रेंड्स? सो यस, वी आर पॉजिटिव और हम हमारे पुराने टारगेट पे बरकरार है। पॉजिटिव बायस कंटिन्यू रह सकता है, लेकिन अंधी दौड़ नहीं करने की। डायरी में जो लिखने लायक मेरा लेवल होगा ये महीने के लिए, वो होगा 15,432, जो अपना पुराना हाई था। तो इंपॉर्टेंट लेवल टू ट्रैक शुड बी 15,432। हम 15,432 के ऊपर है, तब तक हम जरूर उम्मीद रखेंगे कि पॉजिटिव बायस कंटिन्यू रहे और ये रैली रहेगी जो 3 लेवल मैंने बताए उसकी शॉर्ट टर्म में। द नेगेटिव ट्रेंड इन द करंट सिचुएशन कुड अगेन री एंटर। बराबर देखो, 2 महीना बाजार करेक्ट हुआ, 1500 पॉइंट टूटा, अब हमने रिकवरी कर दी, रिकवरी रह सकती है अच्छी। अगेन बाजार अगर नेगेटिव ट्रेंड में एंटर होता है तो बहुत घबराने की जरूर नहीं है। हम कितना टूट सकते हैं, बाजार की आदत क्या है, पहले 1500 पॉइंट टूटे थे, अभी 1500 पॉइंट टूट सकते हैं, बड़ी चीज नहीं है। ये 1500 पॉइंट ने आपको कितना बड़ा नुकसान करा दिया? नथिंग। उल्टा आप लोगों को मौका मिला कि 1500 पॉइंट में आप और माल अच्छा इकट्ठा कर सके। सो इट विल बी गुड। अगर 15,432 15,432 के ऊपर नहीं टिक पाता है तो नेगेटिव ट्रेंड में बाजार एंटर हो जाएगा, और इस केस में हम अगेन जो कंटिन्यू 2 महीने का ट्रेंड था, तीसरा महीना रिकवरी किया,
अगेन हम 2 महीने फॉल और 1 महीने की रिकवरी वाले फेज में एंटर हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, व्हाट्स माय एक्शन प्लान, मैं क्या करूं? पहला मैंने जो रास्ता बताया, अगर 15,432 के ऊपर टिकता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोगों ने जो इतने सालों से हर फॉल में माल इकट्ठा किया है, 19,600 की तैयारी कीजिए। आने वाले समय में बाजार जो बढ़िया चलेगा, आपको अच्छे रिवॉर्ड मिलेंगे। सो कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर बाजार 15,432 के ऊपर नहीं टिकता है तो और बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन, बेस्ट ऑफ द लक। क्यों? क्योंकि बाजार आपको और 3 महीने देगा और माल इकट्ठा करने के। देखो सीधी बात है, 100 रुपए बाजार में लगे होंगे, बाजार तो 19 जाने वाला है, कितना पैसा मिलेगा? और 3 महीना मिला और आपने 100 रुपया लगाया, 200 रुपए, अब बाजार चलेगा और पैसा मिलेगा। तो मेरे को ये जितने भी करेक्शन आए, कभी भी ये नेगेटिव नहीं लगे। हर करेक्शन ने मेरे पोर्टफोलियो को और बढ़ाया है, क्योंकि मैं और ऐड कर सका हूं। राइट फ्रेंड्स? सो कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर बाजार 15,432 के ऊपर नहीं टिकता है, देन इट विल बी अ वेरी गुड थिंग फॉर यू। यू विल बी एबल टू accumulate some more wonderful while creating companies, and those companies are going to rally in coming time. राइट फ्रेंड? दिस इज अ सिंपल स्ट्रेटेजी। SIP करते जाओ, शांति से इकट्ठा करते जाओ। सो वही पुराना घिसा पिटा डायलॉग, प्रॉफिट में क्या है ना, डायलॉग चेंज नहीं होते। बाय ड्यूरिंग फॉल एंड एंजॉय ड्यूरिंग रैली, बराबर है दोस्तों। बैंक निफ्टी वही सेम लेवल 32,000 से 26 के बीच में हमें उसको एक्यूमुलेट करना था। सेम 42,000 का टारगेट हम बैंक निफ्टी का भी रख सकते हैं, यानी आपका निफ्टी 19 और बैंक निफ्टी आपका 42,000। राइट फ्रेंड्स? दोस्तों नेक्स्ट 50, निफ्टी 100, 200, 500 मिड कैप अच्छे रहेंगे। आउट परफॉर्मेंस नहीं है, आउट परफॉर्मेंस नेक्स्ट 50 का है, आउट परफॉर्मेंस निफ्टी का है। मिड कैप परफॉर्म कर रहा है, स्मॉल कैप, ज्यादातर लोगों को स्मॉल कैप में निवेश करना होता है। स्मॉल कैप ने भी रिकवरी दी, रैली नहीं किया हुआ है। स्मॉल कैप वापस पुराने लेवल पे आ गया। राइट फ्रेंड्स? तो इसका मतलब यह है कि जो लोग ट्रैप हुए थे स्मॉल कैप्स में, वो वापस अपने लेवल पे शेयर को देख रहे होंगे। आप देखोगे कई स्मॉल कैप्स हैं जो वापस अपने 2018 के हाई पे आए हुए। वी कांट से दे हैव आउट परफॉर्म्ड। आउट परफॉर्मेंस कहां होता है? टॉप लाइनिंग में। यस दोस्तों, ऑटो के नंबर अच्छे आ रहे हैं। राइट? तो ऑटो में भी हम परफॉर्मेंस देखेंगे, कॉमोडिटी, कंजप्शंस, FMCG, प्राइवेट बैंक्स, गवर्नमेंट बैंक्स, हम इन सारी चीजों में अच्छा रैली देख सकते हैं। जैसे बाजार चलेगा, बाजार इन चीजों को ऊपर लेकर जाएगा। निफ्टी IT का तो कोई जवाब ही नहीं है, पहले से परफॉर्मिंग है। राइट? फार्मा को दोस्तों मत भूलिएगा, फार्मा वापस सोचो 2015 से जो करेक्शन मोड में था, फार्मा भी वापस स्मॉल कैप की तरह पुराने लेवल पे आया है। यस, उम्मीद करो अच्छा ये सब परफॉर्म करेंगे। USD INR 72 है, बढ़िया परफॉर्म किया है इंडियन रुपी ने इस पूरे करेक्शन मोड के दरमियान। क्रूड रैली में है। बात आती है दोस्तों गोल्ड की। दोस्तों गोल्ड पिछले 3 महीने हम लोगों ने डिस्कस किया है, क्योंकि गोल्ड करेक्शन मोड में था। अब ये पूरे करेक्शन में हमने क्या करना था? गोल्ड में हमने इकट्ठा करना था। अगर आप लोगों ने ये करेक्शन में अगर गोल्ड ले पाए, देखो बैंड ऑफ द ट्रेंड भी हमने गोल्ड में देखा और अब ये रिकवरी देख रहे। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरीवन। राइट? ये जो गोल्ड का पूरा फायदा आप उठा सके। गोल्ड की जो रेंज है, हम 36,000 से 44,000 की उम्मीद रखेंगे। तो 36,000 गोल्ड, जिनेवा फ्यूचर कह रहा हूं, गोल्ड 36,000 के करीब ऐड कर सकते हैं, 44,000 का टारगेट रख सकते हैं। राइट? निफ्टी फेयर वैल्यू दोस्तों आप लोग देख पाते हो किस प्रकार से जीडीपी हमारा पहली बार 1 ट्रिलियन पहुंचा 2008 में, और अभी हम 3 ट्रिलियन की ओर है। दोस्तों ये साल हमारा जीडीपी में अच्छा ग्रोथ रहेगा। अभी जब जीडीपी के फिगर आए, आप लोग नीचे लिंक दिया हुआ है जीडीपी के वीडियो का, वो जीडीपी का वीडियो रिव्यू कर सकते हो। राइट? लेकिन दिस ईयर, अब का जो फाइनेंशियल ईयर आएगा, ये करीबन 10-11% का ग्रोथ हमें दे सकता है जीडीपी में। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम जीडीपी में अच्छा अपमूव देखेंगे। 6-7 ट्रिलियन तो हम 2030 तक आराम से पहुंचने वाले हैं। तो जैसे जीडीपी आगे बढ़ेगा, हम निफ्टी की अर्निंग्स को बढ़ता हुआ देखेंगे।
दोस्तों जी हाँ, ये वही निफ्टी है जिसकी कितनी अर्निंग थी, जस्ट देख लीजिए दोस्तों आप लोग, 70 रुपीज का ईपीएस आज 450 का ईपीएस पहुंच चुका है। तो आपने अगर 1000 रुपए पे निफ्टी ली थी, उसकी अर्निंग 70 थी। ये 1000 की निफ्टी आज 15,000 क्यों आई? क्योंकि आपकी 70 की अर्निंग जो देती थी निफ्टी, आज आपको करीबन 450 रुपए की अर्निंग दे रही है। तो निफ्टी को तो बढ़ना ही है। अर्निंग क्यों बढ़ी? क्योंकि जीडीपी बढ़ा। आने वाले टाइम में आप जीडीपी 60 ट्रिलियन उम्मीद करो, आपकी अर्निंग 450 से 1600 जाने वाली है। तो बाजार किधर होगा? नो डाउट अबाउट इट दोस्तों, बाजार में भी हम 30,000 तक की रैली क्यों ना उम्मीद रखें आने वाले दशक में, राइट? आपको कंसिस्टेंट डिविडेंड मिले हैं, कंसिस्टेंट डिविडेंड हर साल के। पिछले साल हमने एडवांस में बता दिया था कि इस साल डिविडेंड कम मिलेंगे। तो जनरली 130 का डिविडेंड होता है निफ्टी की कंपनियों पे, इस साल 113 डिविडेंड हुआ। तो इस साल थोड़ा कम हुआ है, लेकिन आप देख सकते हो 1000 रुपया अगर आपने निवेश किया हुआ था, आपको करीबन 2000 का तो डिविडेंड आ गया। यानी मैंने लाख लगाया बाजार में, 2 लाख तो डिविडेंड में मिल गए। तो ये 15,000 वैल्यू दिख रही है, वो किस चीज की है? ये आपके एडिशनल वैल्यूएशन है। और ये 15,000 पे जो 500 रुपया मिल रहा है, ये बढ़ता जाएगा और ये तो हमेशा हर साल मिलेगा। दिस इज मैजिक ऑफ इक्विटी। आपने पैसा एक बार डाला 1000, आज 500 तो ये आपको हर साल कमा के दे रहा है। तो टिल इंडियंस विल कंज्यूम द प्रोडक्ट, यू आर गोइंग टू अर्न मनी, नो नीड टू डाउट। कोई रिस्क नहीं है बाजार में ऐसे बड़े बड़े जो हम जनरली सोचते हैं। रिस्क खाली ये लिवरेज पे काम करने वाले लोगों के ज्यादा होते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट योर निफ्टी इंडाइसेस व्यू। अगले महीने फिर मिलेंगे दोस्तों निफ्टी में। आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप निफ्टी को कहां देखना चाहोगे, आपके हिसाब से निफ्टी किधर जाएगा। यू कैन राइट डाउन इन योर कमेंट बॉक्स, राइट फ्रेंड्स? अच्छे लगे हो कंटेंट, लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, अगर आपको लगता है कि प्रॉपर आपको यहां से नॉलेज मिल रहा है। सो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबॉडी। जय हिंद दोस्तों।